कि और मैंने पूजा पाठ कर लिया, अनजाने में हुआ है पूजा। और अगर ये गलती है तो गलती हुई है हमसे, उसके लिए माता रानी समझें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा बना रहे, हर खुशी आपके जीवन के संग रहे। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर मेरे यूट्यूब फैमिली को माँ का प्यार और उमंग मिले। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। माता रानी ऐसे ही आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें, और ऐसे ही अपने कामों में व्यस्त रखें। तो गाइस, इधर मॉर्निंग का टाइम था और मैंने मॉर्निंग के ही समथिंग बज गए थे 7, और मैंने पूरा घर को क्लीन किया, झाड़ू पोछा किया और नहाया। नहाकर अपना पूजा वगैरह में लग गई, क्योंकि सबसे पहले पूजा, इसके बाद सब कुछ काम। तो काम तो मैंने कर लिया था, क्योंकि घर भी क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ मुझसे आज गलती हुई है, जो आगे के ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मुझे अनजाने में क्या मैंने किया है। लेकिन कहते कि अनजाने में अगर की गई गलती गलती नहीं होती, और जानबूझकर किया गया गलती गलती होती है। तो मुझसे तो अनजाने में हुई है, लेकिन अब वो गलती को मैं सुधार लूंगी। तो इधर मैंने क्या किया कि अपना पूजा वगैरह कर रही हूँ, सिंपल सा ही पूजा है और व्रत भी है हमारा। और इधर मैं अपना भोग वगैरह लगा रही हूँ, चालीसा वगैरह पढ़ी हूँ। और गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है बैठकी, मतलब नवरात्रि का फर्स्ट डे, और हमारा पूजा पाठ हो चुका है। और आज मेरा फास्ट है, फास्टिंग डे। और नमी उधर मेरी सो रही है। आज नमी कभी छुट्टी, मतलब छुट्टी है नहीं, टाइम ही नहीं मिला यार, नहीं भेज रही हूँ आज। अब वो भी आज व्रत है। और नमी के पापा बाहर हैं, और मेरा पूजा वगैरह हो चुका है। अब जा रही हूँ, थोड़ी चाय वगैरह पीऊँगी, क्योंकि घर का काम वगैरह निपटाई हूँ। सुबह सुबह उठ के पेट दर्द हो रहा, सच्ची बता रही हूँ मेरा। चलो, इसके बाद मैंने आधे घंटे के समथिंग मैंने अपना शॉर्ट्स बनाया है, क्योंकि मुझे एफबी में और इंस्टा में और अपने यूट्यूब चैनल में, दोनों चैनल में मुझे शॉर्ट्स वगैरह डालना था। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया अपना, फिर इसके बाद शॉर्ट्स वगैरह बनाया। फिर इसके बाद समथिंग ये 9:30 बजे का टाइम था, और मैं किचन में तब आई हूँ। और इधर मैंने टगा दिया एक तरफ चाय, मतलब चाय पहले बना के पीऊँगी। और इधर मैं ना गाना गा रही थी, ऐसा लग रहा है कितना एनर्जी है मेरे अंदर। और था मॉर्निंग में इतना बस काम का है, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ काम वगैरह करके, मैं नॉर्मल ऐसे ही रहती हूँ। तो मैं इधर गाना गा रही थी, लेकिन वॉइस हटा दी हूँ, गाना बहुत गंदा गा रही थी, इसलिए मैंने वॉइस हटा दिया। और मैं मस्ती कर करके चाय बना रही थी। और उधर नमी और नमी के पापा स्टडी कर रहे थे, दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ाई कर रहे थे। और इधर मैं चाय बना के उन दोनों को लेके जाऊंगी। तो इधर क्या है ना कि मुझे खाली पेट, मतलब मॉर्निंग के सुबह उठकर मुझे एकदम से पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मैं 1 गिलास पानी फुल पीती हूँ। तो व्रत का टाइम था, तो व्रत में तो मैं पूजा पाठ करके ही पानी पी सकती थी। तो पूजा वगैरह की हूँ, और 1 गिलास मैंने फुल गिलास पानी लेकर पी लिया। अब समझ में नहीं आ रहा, चक्कर जैसे आने लगता है। मेरी आदत है, मैं ना एक साथ लगे हाथ जल्दी से पी लेती हूँ। प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। जाते हो परदेस
चाय लेके आई और मैं और नमी के पापा और नमी बाहर के रूम में थे, तो मैं लेके आई हूँ बाहर के रूम में। लेकिन मैं व्रत में ना बिस्तर वगैरह में नहीं बैठ के चाय पीती हूँ, बहुत थोड़ी बहुत नियम करती हूँ, जितना हो सकता है उतना करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा। और मेरा दोनों टाइम का व्रत रहता है। इधर क्या करते हैं, एक टाइम व्रत रहेंगे और अगर मॉर्निंग में खा लेंगे तो शाम को नहीं खाएंगे, शाम को खा लेंगे तो मॉर्निंग में नहीं खाएंगे। लेकिन हमारे इधर ऐसा नहीं होता, हम दोनों टाइम करते हैं। तो हम दोनों टाइम का व्रत लेके चल रहे हैं। और दोनों टाइम का नहीं यार, एक दिन का व्रत रहता ही है यार कोई हमारे इधर। हमने यहीं आके सुना है कि बस एक टाइम का व्रत होता है, पर मुझसे नहीं होता, मैं दूसरे दिन ही खाना खाती हूँ। तो इधर मैं मेरे नमी को थोड़ी ब्रेड लेके आई थी, लेकिन नमी ब्रेड नहीं, उसको थोड़ी दूध चाय चाहिए था। तो उसके पापा ना थोड़ी उसके साथ मस्ती कर रहे थे, तो वो थोड़ी सैड हो चुकी थी। और उसके सिर में क्लचर इतना बड़ा लगा के रखी हो कि क्या ही कहूँ। और क्लचर इसलिए लगाई थी क्योंकि उसके हेयर ना अब आईस में आने लगे, आई में उसके। तो उधर मैं नीचे बैठ के चाय पी लिया और दोनों जन का कप अपना सब कुछ कप वगैरह लेके चली गई किचन में। और इसके बाद आ चुकी थी बेडरूम में। बाकी तो घर पूरा मैंने क्लीन किया था, लेकिन बिस्तर में नमी सो रही थी तो पूरा इधर उधर चादर वगैरह फैला था। तो एक बार लगा कि चलो क्लीन कर लेते हैं, थोड़ी और अच्छा दिखेगा। बाकी घर मेरा साफ सुथरा है। मैं मॉर्निंग में सुबह उठी हूँ, सुबह ही कर लिया था काम। लेकिन फिर भी जब तक बिस्तर वगैरह नहीं साफ सुथरा रहता ना, बेडशीट वगैरह सही से नहीं रखते, तो लगता है कि कितना घर गंदा है। तो ये तो करना बनता है। तो इधर चाय वगैरह पी के आई थी और इधर लग गई थी अपना थोड़ी सी और क्लीनिंग में, मतलब कि और अच्छा दिखे। तो इधर जो कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, मतलब मैं जो सूट करती हूँ ना, शॉर्ट्स वगैरह बनाती हूँ पहन पहन के, तो ये चेयर बुक रहता है, इसी चेयर में ले जाके पटकती रहती हूँ। फिर इसके बाद जब भी खाली टाइम मिलता है तो मैं बना के रख देती हूँ। तो यही चेयर में मैंने पटक के रख दिया था साड़ी वगैरह जो मैंने पहना था कल, और शॉर्ट्स ही बनाने के लिए मैंने पहना था, लेकिन ऐसे ही मैंने रख दिया था। क्या ना, टाइम के ऊपर रहता है, टाइम मिला तो मैं तुरंत फोल्ड कर देती हूँ, अगर टाइम नहीं है तो यही चेयर में रख देती हूँ। फिर इसके बाद जब भी खाली होती हूँ तो बनाती हूँ। लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं अब बना रही हूँ, क्योंकि कल मैं 2 टाइम आ चुकी थी लाइव अपने सेकंड वाले चैनल में। तो यही है कि अपना लाइव वही आओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इधर सारे कपड़े में फोल्ड कर लेती हूँ, सारे नहीं है, बहुत कम है, नॉर्मल सा है, बाकी मैंने फोल्ड करके ही रखा था। तो यही अपना डेली दिनचर्या है। और जो आप लोगों के बीच शेयर करते हैं, तो कैसा रहता है मेरा ब्लॉग, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना। और इधर का अपना बेडरूम साफ ही था, बस थोड़े बहुत कपड़े थे यहाँ फोल्ड करने के बाद मैं नमी के पापा को भेज दिया था अंदर वाले रूम में। उनको तो कैमरा में आना ही नहीं है, तो इससे मतलब कोई उनको कैमरा से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको अंदर भेज दिया था। अंदर का बेडरूम साफ करने के बाद कि अंदर जाके भी स्टडी करो। नमी और नमी के पापा अंदर ही हैं और मैं इधर अब अपना बाहर वाला थोड़ी फ्रंट रूम अच्छा नहीं लगता, तो इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। लेकिन ये बेड का अपना बेडशीट ना मशीन में कल डला हुआ है, तो कल से डला हुआ है, मैंने कपड़े धुला ही नहीं, मशीन में ही डला है। तो आज मशीन में कपड़े भी लगा दूंगी। एक मशीन फुल हो चुका है, कपड़ा थोड़ा थोड़ा निकलता कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कपड़े धुलूंगी। लेकिन मेरी नमी क्या करती है कि मैं डेली उसके स्टडी टेबल और ये जो अपना नाश्ता वाला टेबल है, ये सारे चीज़ों को मैं यहाँ व्यवस्थित करती हूँ सामान को। लेकिन मेरी नमी क्या करती है कि पूरे बेड में सारा सामान निकाल के रखेगी, अपना बुक भी एक एक बुक इधर उधर फैलाएगी, पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते ऐसे ही रखा रहता है। लेकिन फोल्ड करना रखना सब कुछ मेरा ही काम है। तो इधर मैंने कपड़े कल रात में ही डाला था, तो ये गीले गीले थे, मुझे लगा कि सूख गए होंगे, लेकिन गीले थे, तो लगा कि फिर से डाल देती हूँ। जब अपना वो वाला कपड़ा धुलूंगी तो इनको निकाल के रख दूंगी अच्छे से फोल्ड करके, तब तक सूख भी जाएगा। क्योंकि फैन और धूप, अभी तो धूप है, लेकिन रात के टाइम ना, जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बारिश भी हो रही है, मतलब रेनिंग हो रही है इधर। तो लाइट भी चली गई थी, फिर लाइट आई, आज आ रही है आज, तो थोड़ी दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकती हूँ तो कर लेती हूँ। तो इधर मैं अपना बाहर का रूम भी साफ कर लिया और इधर आंटी लगा के आवाज़ दे रही हैं, तो थोड़ी बाहर का नज़ारा देखने लगी। और आज मैं क्या की हूँ, क्या गलती हुई है, बस थोड़ा सा, बस ब्लॉग में बने रहो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ है आज मेरे साथ। घर का काम करते करते अभी घर से फ़ोन आया कि मतलब मैं जैसे कि नहीं रील्स वगैरह बनाती हूँ, पूजा वगैरह करके बढ़िया अच्छा खासा हर व्हाट्सएप पे भी एक स्टेटस लगाई स्टोरी, तो फिर पता चला कि घर से फ़ोन आया कि हाँ मैं मतलब 1-2 दिन का है ये
अभी घर से फ़ोन नहीं है, मेरे में बैलेंस भी शायद ख़त्म है, इसलिए लगाया भी होगा कोई फ़ोन तो नहीं लगा होगा, व्हाट्सएप कॉलिंग किसी ने नहीं किया। अभी मेरी बड़ी वाली दीदी का फ़ोन आया कि तुम पूजा कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि घर में मतलब बहुत परिवार हैं हमारे, फैमिली मेम्बर हैं, तो मतलब सयानी थी दादी, तो वो अब छोड़ के दुनिया चली गई हैं। हाँ आंटी को आवाज़ दो। तो मुझे पता ही नहीं था कि, और मैंने पूजा पाठ कर लिया, अनजाने में हुआ है पूजा, और अगर ये गलती है तो गलती हुई है हमसे, उसके लिए माता रानी समझे, नहीं मालूम था मुझे। लेकिन अब शाम से पूजा बंद। अब लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे व्रत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ज़रूरी है। मतलब 12-1 बजे तक मैंने व्रत रहा चाय बस पी के, लेकिन अब घर में फ़ोन लगाती हूँ, मम्मी लोगों से पूछती हूँ कि अब व्रत ये कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ, रोक दो यहीं से। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बुरा लग रहा है। इतने उत्साह से मैंने पूजा पाठ सारी चीज़ें की, लेकिन अब मेरा जो पूजा है हो गया, माता रानी समझे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है इतने दिन, मतलब ये आफ्टर निकल गया तो पूरा दिन निकल जाए, पूजा वगैरह नहीं करेंगे और क्या, फलाहार बोल दूंगी, आंटी से बना देंगी तो खा लेंगे। समझ में नहीं आ रहा है यार, इतने इतने अच्छे से मैं खुशी खुशी पूजा वगैरह की, लेकिन हो गया, चलो मानना तो पड़ेगा। मैं घर की बेटी नहीं, मैं घर की बहू हूँ, और ये सारे रिश्ते तो निभाने ही पड़ेंगे। नहीं, 2 दिन का ये था, और 2 दिन से ये कॉलिंग वगैरह बंद हो जाता है ना फ़ोन का, 1-2 दिन अगर बैलेंस ख़त्म हो जाती है, यही देखो बैलेंस ख़त्म, फ़ोन रिचार्ज नहीं करवाए कि चलो ठीक है नेट का प्रॉब्लम नहीं है तो चलता है, और नेट कॉलिंग किसी ने नहीं किया, मुझे पता ही नहीं चला, आज पता चला नवरात्रि के दिन। लेकिन चलो पूजा तो कर ही लिया था अनजाने में, लेकिन अब ध्यान देंगे। चलो अब घर का खाना मतलब नमी के पापा का खाना बना लेते हैं। हमारा तो पूजा पता नहीं, घर में जैसे बोलेंगे मम्मी लोग वैसे ही करेंगे। अगर बोलेंगे कि ठीक है रही आओ पूरा दिन तो रहूँगी, नहीं तो फिर कोई मतलब अगर नहीं होगा तो फिर मन नहीं करेगा खाना खाने के लिए। लेकिन चलो क्या करें, है ना। सूदक में पूजा वगैरह नहीं करना चाहिए, अशुद्ध हैं हम लोग, अशुद्ध में पूजा नहीं करना चाहिए। संडे के दिन हम लोग शुद्ध होएंगे, संडे के दिन साफ सफाई करेंगे तो पूरा नवरात्रि। चलो ठीक है, माता रानी जो आत्मा मतलब हमारे घर से जो गए हैं, हमारे फैमिली सदस्य हैं, लेकिन दूर, थोड़ी दूर मतलब है फैमिली, लेकिन दूर घर है, जाने वाले को किसी ने नहीं रोका। चलिए कर लेते हैं घर का काम, पहले उससे पहले घर से बातें कर लें अपनी मम्मी लोगों से, उसके बाद ही होगा जो होगा। सिर दर्द हो रहा, चाय ही पी लेती हूँ, चलो अब क्या ही करना। नहीं चलिए, मम्मी मेरी आंटी के घर जा चुकी है, तो मेरा व्रत कैंसिल, अब मैं व्रत नहीं रहूँगी। बस मैंने आलू रख दिया उबलने के लिए, थोड़ी सी चाय पीऊँगी, मतलब अभी खाया कुछ नहीं है, व्रत तो अभी चल ही रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। अभी फिर से चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने पूछा घर में तो घर वाले बोले कि कोई मतलब नहीं, मत रहो, हो गया ऐसे ही मन में श्रद्धा रखो, हो गया। पूजा वगैरह तो होगा ही नहीं, संडे तक ऐसा ही मेरा रहेगा, पूरा नवरात्रि प्लानिंग था, लेकिन हो गया, चलो ठीक है। इधर मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए, क्योंकि अब सब्जियां वगैरह नहीं बनेगी, कढ़ाई नहीं चढ़ेगी। अभी तक पता ही नहीं था 2 दिन से, तो मैं कर रही थी काम अपना, जैसे मैं करती हूँ अपना पूजा पाठ, घर का खाना जो जैसे, लेकिन अब नहीं करूँगी। अब पता चल गया, कहते हैं अनजाने में सब कुछ गलतियाँ होती रहती, लेकिन जानबूझकर करना वही गलती है। तो मैंने अभी आंटी सब्जियां मेरे पास थी रखी, वो फ्रिज में भी रखे 8 दिन खराब हो जाता, तो लौकी और गिलकी दे आई हूँ आंटी जी को, तो वो सब्जी बनाएंगी तो देंगी, अगर तो देंगी, और नहीं देंगी तो नहीं देंगी। मैंने उनको दे दिया है बनाने के लिए, मैंने बोला कुछ नहीं है, पर वो देती हैं, कुछ भी बनाती हैं। और अब उनको पता चल गया कि सब्जी वगैरह नहीं बनाएंगे तो देंगी, अच्छी हैं। तो उधर मैंने सब्जी दे आई हूँ, और मैंने भिंडी रखा है, वो भिंडी कल दूंगी उनको बनाने के लिए। तो क्योंकि ये फ्रिज उनका भी फुल होगा, मेरा भी फुल है, तो बोली कि अभी जो सब्जी बनाना है वही दे दो, लौकी आने दो, लौकी बना देते हैं, तो लौकी दे आई हूँ। और अब मैं सिर्फ बनाती हूँ रोटी, और मैंने वैसे भी रख लिया है आलू उबलने के लिए, तो भरता बनेगा, भरता 8 दिन भरता। तो बैगन वगैरह भी मंगाऊंगी, तो आलू बैगन की भरता तो अच्छी लगती है, चोखा वगैरह। तो रोटी और भरता या दाल चावल, तो अब जा रही हूँ दाल चावल टकाऊंगी, दाल चावल और रोटी और भरता बनेगा बस। तो क्या करूँ गाइस, अब करना पड़ रहा है ना।
तो इधर मैंने क्या किया कि खाना तो कुछ खाया ही नहीं था, तो लगा कि थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ दूसरी बार। ये समथिंग 12 बजे का था टाइम, मतलब 12 बजे का समथिंग टाइम था। और लगा कि चाय थोड़ी सी पी लेते, क्योंकि क्या ना, व्रत में थोड़ा बहुत सिर दर्द होने लगता है। एक तो वैसे भी मेरा सिर दर्द होता है, लेकिन व्रत में तो दिन भर ही दर्द होता है। तो इधर मैं चाय बना के पी रही हूँ। चाय तो इतनी पीनी नहीं चाहिए, लेकिन पी रही हूँ पानी पी पी के। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर बनाऊंगी खाना। और आज ऐसा कुछ हुआ है कि क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन हो गया, चलता है। जब नहीं पता होता तो ऐसे ही होता। तो मैं आप लोगों से थोड़ी दिखा रही हूँ नमी का ये क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट में बताना कि क्या है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है। आज का अब मन नहीं कर रहा ना ज़्यादा आगे का कुछ ब्लॉग शूट करने के लिए, तो अब आज का ब्लॉग यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छी चीज़ लाएंगे, पता नहीं क्या होगा। और मेरा चाय भी, मैं ये दूसरी बार चाय है, अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, बस चाय एक बार मॉर्निंग में जब पूजा की हूँ तभी पी लिया था। और अभी दूसरी बार खाना बन रहा है, आटा लगा के रख दी हूँ और आलू पक गया है भरता के लिए। तो अब बनाऊंगी रोटी, मतलब भरता है और रोटी, मतलब ज़्यादा, और दाल चावल नहीं बनाऊंगी, आज मन नहीं है। ये भी बोल दिए, नमी के पापा बोल दिए कि नहीं बनाओ, तो आज का खाना भी मेरा सिंपल। अब एक हफ्ते खाना भी सिंपल ही रहेगा, कुछ भी नहीं बना सकती। बाहर का कुछ आ जाए वो अलग बात है, लेकिन घर में कुछ नहीं बन सकता। तो राधे राधे, आप अपना ध्यान रखना और बढ़िया एंजॉय करना नवरात्रि सब कोई, क्योंकि ये दिन बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। हर एक दिन भगवान बहुत, मतलब बहुत अच्छी किस्मत होती है कि हमारा हर एक दिन हम सुबह उठते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करो, जब भी मॉर्निंग में उठो तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ऐसे ही कल भी दिन दिखाना, है ना। क्योंकि आज के डेट में ना किसी का कुछ भरोसा ही नहीं, कब क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। आधे घंटे का भरोसा नहीं है कि आधे घंटे बाद क्या होने वाला है। और पीछे नमी मेरी बुला रही है, उसके पापा का पैर दर्द हो रहा है, जा रही पैर दबाने। सुबह से बोल रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा। अंधेरा कितना दिख रहा है? अंधेरा नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ, आ रही हूँ। तो राधे राधे, जा रही हूँ। हाँ, नमी के पापा का वो कल नाइट शिफ्ट करके आए, उनका पैर दर्द हो रहा है, थोड़ी सेवा। दीदी हूँ मैं, हर काम में एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट। बहुत लोग सोचे कि पैर दबाती हो, मैं दबाती हूँ अपने हस्बैंड का पैर वैर। जा रही हूँ, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज का खाना ये है, आलू का भरता, थोड़ा सा अचार। और ये जो रोटी है ना छोटी सी, ये मेरी नमू ने बेला है। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी पास से, है। वो बोली मम्मा मैं भी बनाती हूँ रोटी, तो ये मेरी नमी ने बनाया है। यहाँ पे रख के उसने बनाया है, तो ये छोटा सा है। और ये रोटी, अब ये नमी का ही खाना लेके जा रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग नहीं खाए हैं। अब हो गया आज का तो खाना यही बनेगा, अब डेली बनेगा, एक हफ्ते के भरता तो बनेगा, सब्जी नहीं रहेगी। तो गाइस, कैसा रहा आज का मेरा खाना और मेरी लाडो का। लाडो को नहीं दिखा सकती क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनी है, बस अंडरवियर के अलावा।